नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 10 मिनट की ये क्लास हो आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की, और साथियों मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन की शुरुआत के अंदर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अपने जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके रिवीजन का है कि हाल ही में 76वें सेना दिवस पर भारतीय सेना ने फॉरगिन स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास है जो कहां पर आयोजित किया है। कि हाल ही में 76वें सेना दिवस पर भारतीय सेना ने फॉरगिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल जो युद्ध अभ्यास है साथियों, उसका आयोजन कहां पर किया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आपसे कंफर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैटल एक्स डिवीजन के योद्धाओं ने साथियों रेगिस्तान के युद्ध में है जो महारत हासिल की थी। ये था आपका रिवीजन का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता के लिए टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से किसने की है। आपसे पूछा है कि राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिताओं के लिए साथियों टिफिन विद दीदी जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कोटा से किसने की है। तो लोकसभा अध्यक्ष साथियों ओम बिरला जी के द्वारा है जो साथियों इस प्रोग्राम की है जो शुरुआत की गई थी, तो अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को कौन सा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों वायु शक्ति का। कि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 17 फरवरी को साथियों कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा वायु शक्ति 2024। ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवीजन के। अब अपने शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान यानी डीआरडीओ के द्वारा साथियों रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान में जो होनी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, पशु परिचर, इसके अलावा जो भी भर्तियां हैं साथियों उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने साथियों रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता है जो किया है। इसके लिए साथियों आईआईटी कैंपस के अंदर है जो डीआरडीओ इंडस्ट्रीज व एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन है जो किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। यानी डीआरडीओ के द्वारा साथियों एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहां से किया गया है, ये आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए आईआईटी जोधपुर के अंदर। अब अपने साथियों बात करें कि जो क्लास है वो 10 मिनट की क्यों रखनी चाहिए। साथियों इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसको अगर साथियों क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन है तो 15 मिनट मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वो आपका समय सर बर्बाद होगा। ये चीजें आपको समझनी है। सिलेक्शन लेने के लिए साथियों स्मार्ट स्टडी की बहुत जरूरत है आज के समय में। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, किस कृषि विश्वविद्यालय ने जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि किस कृषि विश्वविद्यालय ने साथियों जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा साथियों जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों कि जो युवा हैं उनको साथियों से कौशलताओं के गुणों का विकास किया जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट का है जो इसके अंदर साथियों किया जाएगा। जिससे साथियों क्या होगा कि युवा हैं जो स्किल से अगर कामयाब हैं तो इन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार है जो मिल सकता है। जिससे साथियों उनको रोजगार मिलेगा तो घर व परिवार के अंदर साथियों है जो इनकम होगी, जिससे साथियों माहौल बढ़िया रहेगा और राजस्थान भी साथियों इस स्किल से आगे बढ़ेगा तो राजस्थान का भी विकास होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा साथियों इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो शुरू किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा के प्रथम चरण में साथियों लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव कर लीजिएगा साथियों। यहाँ लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो साथियों 58
0.28% का मतदान हुआ है। ये साथियों सूजस के द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। आपसे पूछा है कि 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव जो अपने 2 चरणों में है, 19 व 26 अप्रैल को साथियों 19 के अंदर हो चुके हैं, उसके अंदर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 58.28% है जो अपने राजस्थान के अंदर मतदान हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑनलाइन समर इंटर्नशिप कर पाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र है जो साथियों ऑनलाइन समर इंटर्नशिप कर पाए, इसके लिए किसके साथ है जो समझौता किया है, ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा साथियों उनके जो छात्र हैं वो ऑनलाइन समर इंटर्नशिप कर पाए, इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने है जो किसके साथ है समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के साथ है जो ये समझौता हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी और साथियों रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने साथियों छत्तीसगढ़ रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। इससे छात्रों को साथियों जॉब के यानी साथियों रोजगार के नए प्लेटफॉर्म है जो मिल सकेंगे, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आज के सेशन से साथियों एक क्वेश्चन आपको या 2 क्वेश्चन कंफर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के साथ है समझौता हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया नेशनल शिविर के लिए चयनित प्रदेश की एकमात्र एथलीट कौन है, पूनम चौधरी हैं। इनका संबंध है जो किस जिले से है। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया जो नेशनल शिविर का आयोजन किया जाएगा उसके लिए साथियों अपने प्रदेश से पूनम जी चौधरी जो महिला एथलीट हैं उनका चयन हुआ है। इनका संबंध है जो किसे जिले से है, तो इनका संबंध साथियों आपका हो जाएगा झुंझुनू से। कहां से? झुंझुनू से साथियों इनका संबंध है जो रहने वाला है। और ये साथियों कौन सी खिलाड़ी है? पैरा ताइक्वांडे खिलाड़ी हैं, ये भी अपने को याद रखना है। पैरा ताइक्वांडे खिलाड़ी हैं पूनम चौधरी, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रवीण कुमार माथुर को। ये भी थोड़ा दिमाग में रखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों कई प्रकार। रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार माथुर को। ये था साथियों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूजत सार के अंदर देख लेते हैं। वो रहा महिला मतदाताओं का, देखा तो सामने पहाड़ी थी। इस प्रकार के साथियों ये उदयपुर में मतदान है उस प्रकार से बताया गया है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि 58% से अधिक है जो मतदान हुआ है। 12 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सफल व व्यवस्थित अपने राजस्थान के अंदर साथियों मतदान हो चुके हैं। लोकसभा आम चुनाव के अंदर प्रथम चरण के अंदर साथियों प्रदेश के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर व भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में साथियों शांतिपूर्ण है जो निष्पक्ष रूप से मतदान हुए। 12 निर्वाचन क्षेत्रों के 24,370 मतदान केंद्रों व इसके अलावा ये बताया गया है कि उस पर साथियों लोगों ने बढ़ चढ़कर है जो भाग लिया था। इसमें बताया गया कि स्थान पर मतदान दर्ज किए गए थे, हालांकि फर्म सत्र के बाद अंतिम मतदान के आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे। यानी साथियों ये जो ऑफिशियल है, ये जो इसमें बताया गया है कि 57.87 है, ये इसके बाद जो अपडेटेड हुआ था उसके अंदर है जो 58% से अधिक है अपने मतदान हुए हैं। तो साथियों इसके अंदर यही बताया गया है कि जो इसके बारे में वोट डाला गया है, इतने लाइव वेबकास्टिंग सेंटर थे 12,680, निर्वाचन क्षेत्र 2024 व 19 के अंदर कितने प्रतिशत कहां पर मतदान हुए, इस प्रकार की जानकारी है जो इसके अंदर बताई गई है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास है कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए। ये चीज़ें हमें समझनी होगी साथियों की करंट अफेयर्स के लिए अपने को 60 मिनट की क्लास नहीं लेनी, नहीं 40 मिनट की लेनी है। डेली 10 मिनट लीजिएगा जिससे आपका करंट अफेयर्स अपडेटेड होता रहेगा और डेली 3 क्वेश्चन आपको रिविजन के मिलते हैं, इससे आपका रिविजन भी हो रहा है। उस रिविजन व इस सेशन के अलावा साथियों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़िए इन्फ्यूजन नोट्स के, वहां पर आपको